बेटा टुडे आई विल टीच यू अनदर टॉपिक, ठीक है, दैट इज द ग्लोब। ठीक है, ग्लोब। इसमें मैं आपको एक फिग दिखाऊंगा, दिस फिग। अगर हम इसमें बीच में लाइन डालेंगे, इस वाले लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स आते हैं उनको हम, जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन्स आते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जो यहां से लाइन्स जाते हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है इक्वेटर से अब एक और लाइन होती है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एक और लाइन आती है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इसी तरह इक्वेटर के बिलो एक और लाइन आती है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है इधर। ठीक है, सॉरी, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इधर आर्कटिक सर्कल आता है, आर्कटिक सर्कल, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे नीचे एक और लाइन आती है, उसको एंटार्क्टिक सर्कल आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो इक्वेटर है, जहां से सूरज चढ़ता है वो ईस्ट साइड में होता है और वो सेट होता है जो है वेस्ट साइड में सेट होता है। जब भी हम कोई भी फिग, जब जिसमें हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाना होगा, तो वेस्ट जो है रफ पे जो है लेफ्ट साइड में आना चाहिए और ईस्ट जो है वो राइट साइड में आना चाहिए। मगर एक्चुअली जो है, जो ईस्ट है वो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, और जो है वेस्ट जो है वो राइट साइड में आएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो इक्वेटर है, ये वाला रीजन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला रीजन जहां से मैंने सर्कल किया, ये वाला रीजन जो है यहां पे ज्यादा गर्मी रहती है। इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। मगर गर्मी क्यों रहती है इसमें? गर्मी, जो बड़े बड़े सांप, चाहे वो एनाकोडा हो, चाहे वो कराइटीज हो, या अदर जो लार्जेस्ट जो स्नैक्स होते हैं, वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। मगर क्यों पाए जाते हैं? जो इक्वेटर है, क्योंकि जो सन है वो इक्वेटर के पास ही होता है, क्योंकि वो ईस्ट साइड से राइज होता है और वेस्ट साइड में सेट हो जाता है। और इस तरह जब ये सूरज चढ़ता है वो यहां से आता है, सूरज जो है वो यहां से आता है, जहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस साइड में जितने भी समंदर हो या सीज होंगे, छोटे या बड़े या रिवर्स, इसमें इवापोरेशन ज्यादा होती है। इवापोरेशन जब ज्यादा होती है तो उससे क्या होती है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब होती है तो उससे बारिश गिरती है। जब बारिश गिरती है तो कॉमनली जो वहां के ग्रास है, जो वहां की प्लांट्स है, जो वहां के वेजिटेशन है, वो क्या हो जाते हैं? वो ग्रो होते हैं जल्दी। सो दैट इज व्हाई, इसीलिए एनाकोडा सांप, इतना बड़ा सांप, को आसानी होती है इन जंगलों में छुपने के लिए। सो दैट इज व्हाई एनाकोडा सांप जो है वो ट्रॉपिकल जोन में ही पॉसिबल है। इसके बाद एक अनदर सर्कल में देता हूं, इससे ऊपर, इसको कहते हैं हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, सॉरी नॉर्थ टेम्परेट, ये वो जोन है। अगर हम इससे नीचे वाले, ये भी साउथ टेम्परेट जोन, ये जो दोनों हिस्से हैं इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसमें ज्यादा ना बारिश होती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से थोड़ा दूर पड़ता है। इक्वेटर से दूर क्यों पड़ता है? क्योंकि इक्वेटर जो है, सनलाइट यहां से आती है, यहां तक सनलाइट कम पहुंच जाती है। सो ये जो एरिया है ये ज्यादा गर्मी वाला इलाका नहीं रहता है। इसमें सीजन चेंज होते हैं, जैसे कि कश्मीर, ये भी टेम्परेट जोन में आता है। यहाँ पे भी सीजन आते हैं, विंटर आता है, समर आता है, स्प्रिंग आता है, ऐसे ही सीजन आते हैं। सो इन केस ऑफ साउथ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन में भी वही हाल होता है। इसके बाद जो है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इनको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन वो जोन होते हैं
जहां पे कुछ ना वेजिटेशन होती है और ना लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी, प्लांटेशन की कमी, ये डेसर्टेड और फ्रीज्ड एरिया होता है। ये इस तरह आप को ये मैं जो टॉपिक मैंने आपको बनाया फिजिक्स के जरिए समझाया, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद इसके सभी पैरामीटर्स जो है वो इंशाल्लाह कंट्री वाइज पड़ेगी कि कौन सी कंट्री कहां पे आती है। मगर यहां से आपको एक बात जरूरी समझनी है कि यहां से अगर हम बीच में ऊपर से नीचे की तरफ एक सेंटर वाली लाइन डालेंगे, इस तरह इस वाले हिस्से को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे नॉर्दर्न पोल, नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे साउदर्न पोल। दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर जो है वो साउदर्न पोल में ही पाया जाता है, क्योंकि साउदर्न साइड में ज्यादा फ्रिजिड एरिया रहता है। तो मुझे उम्मीद होगा कि इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक पूरा अंडरस्टैंड होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर से